नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसएल न्यूज़ में, जहां आज हम बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों पुराने तनाव, युद्ध और आज के हालात की। थाईलैंड और कंबोडिया का रिश्ता सिर्फ दो पड़ोसी देशों का नहीं बल्कि एक लंबे संघर्ष, वर्चस्व और सांस्कृतिक टकराव का रहा है। इन दोनों देशों का इतिहास 9वीं सदी से जुड़ा है, जब खमेर साम्राज्य का बोलबाला था, जिसकी राजधानी अंगकोर में थी, जो आज कंबोडिया का हिस्सा है। खमेर साम्राज्य का प्रभाव थाईलैंड तक फैला था, लेकिन समय के साथ अयुथ्या साम्राज्य थाईलैंड ने खमेर साम्राज्य को कमजोर करना शुरू किया। 14वीं से 18वीं सदी तक ये दोनों साम्राज्य कई बार युद्ध में भिड़े। प्राहविहार मंदिर विवाद। मुद्दा क्या है? प्राहविहार मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो थाई कंबोडिया सीमा पर स्थित है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे कंबोडिया का हिस्सा माना, लेकिन थाईलैंड इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो हर दिन एक लकी विनर को मिल सकता है 5000 का कैश प्राइज। जी हाँ, डेली 5000। तो हो जाइए तैयार और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 2008 में जब यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया तो थाईलैंड ने इसका विरोध किया। इसके बाद 2008 से 2011 के बीच दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई झड़पें हुईं, जिसमें दर्जनों सैनिक मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने 2013 में फिर स्पष्ट किया कि मंदिर और आसपास का इलाका कंबोडिया का है। इसके बाद दोनों देशों ने थोड़ी शांति बरती। आज कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही देश आसियान के सदस्य हैं और पर्यटन, व्यापार और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई बार राष्ट्रवादी राजनीति और सैन्य तनाव फिर से इस पुराने घाव को कुरेद देती है। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। सीमा की सही रेखा को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है, लेकिन दोनों सरकारें अब राजनीतिक तरीके से मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। और अब एक बड़ी खबर है, कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर फिर एक बार बारूद की गूंज सुनाई दी है। 2025 की इस नई झड़प ने एक बार फिर पुराने जख्मों को कुरेद दिया है, जहां सीमाओं पर खून और कूटनीति दोनों बह रहे हैं। तारीख जुलाई 2025 के मध्य स्थान ओरर मिंचेई प्रांत, कंबोडिया और थाईलैंड के सूरीन क्षेत्र की सीमा। क्या हुआ है? कंबोडियाई सीमा बलों ने आरोप लगाया कि थाई गश्ती दल ने अवसर का फायदा उठाकर सीमांकन के विवादित क्षेत्र में प्रवेश किया। थाई पक्ष का कहना है कि यह उनकी नियमित सीमा सुरक्षा पेट्रोलिंग थी। टकराव हुआ और देखते ही देखते दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 थाई सैनिक घायल, 3 कंबोडियाई जवानों को हल्की चोटें। सीमा पर तैनात गांवों में 100 से अधिक ग्रामीणों को अस्थायी रूप से हटाया गया। कंबोडिया के रक्षा प्रवक्ता: हमने अपनी संप्रभुता की रक्षा की है। अगर कोई हमारे क्षेत्र में घुसेगा तो कार्रवाई स्वाभाविक है। थाईलैंड की सेना: हम कंबोडिया के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमारे जवानों पर गोली चलाई गई, हम चुप नहीं बैठ सकते। वाइट मैटर्स: सीमा निर्धारण आज भी साफ नहीं है। 2008 के मंदिर विवाद का जमीनी समाधान अभी भी अधूरा है। स्थानीय राष्ट्रवाद और सैनिक तनाव अभी भी जिंदा है। आसियान की निष्क्रियता इस विवाद को और भड़का रही है। क्या आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर दोनों देश जल्द ही संयुक्त सीमांकन समिति को सक्रिय नहीं करते तो ऐसे झड़पें और भी खतरनाक रूप ले सकती हैं। युवाओं और ग्रामीणों में डर है, व्यापारियों की आवाजाही पर असर पड़ा है और मीडिया में राष्ट्रवादी भावनाओं की आग भड़की है। भविष्य की चुनौतियां: सीमा निर्धारण पर पारदर्शिता, संस्कृति और इतिहास को राजनीतिक हथियार न बनाना, युवाओं के बीच गलत धारणाएं खत्म करना, आसियान के माध्यम से द्विपक्षीय समाधान खोजना। तो दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का यह युद्ध और विवाद सिर्फ सीमाओं का नहीं है, यह है इतिहास, पहचान और वर्चस्व का टकराव। हालांकि आज हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन इस जटिल रिश्ते को पूरी तरह सामान्य बनाने में अभी और कूटनीति की जरूरत है। क्या इस मुद्दे को एक स्थायी समाधान मिल पाएगा? क्या राजनीति इस ऐतिहासिक घाव को फिर हरा करेगी? ये सवाल आने वाले समय में दक्षिण एशिया की स्थिरता को तय करेंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई बड़ी खबर ना छूटे। मिलते हैं एक और मुद्दे पर। नमस्कार।